उलझ के मेरे हृदय के दाग। तब कह दो, अब कह दो कि ये क्या यहां से भाग। और आप लोग भी सुन लीजिए कान खोल करके, अपना बजेगा कोई राग जो कि धनुर्भंग नहीं हो सका। कभी सभा भंग जो कि बिगड़ गया मिथिलेश का। यह रंग अमन का रंग, यह रंग अमन का रंग, यह रंग अमन का रंग। सीता की सखियों, हमारी बेटी को राज प्रासादों में पहुंचाया जाए। जनक जी के वचनों को सुनकर सब नर नारी दुखी हो जाते हैं। जनक के वचन सुनी सब नरी नारी, देखी जानकी ही भई दुखारी। जनक जी की वाणी को सुनकर और जानकी जी की ओर देख देख कर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन उस सभा में एक ऐसे भी वीर बैठे थे जिनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। जनक जी की एक भी वाणी अच्छी नहीं पसंद आई। लखनलाल जी और माथे लखन कुटले भय भव है, रजपट फरकत नयन रिसो है। कह न सकत रघुवीर जन लगे बचन जनवान, नाई राम पद कमल सिर बोला गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सहभागियों, सुनाप लोगों ने आज भरी सभा में और राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया गया और राजा जनक के द्वारा ऐसे वचनों का प्रयोग आज भरी सभा में किया जा रहा है। कह रहे हैं अब जन को माखे भटमानी और वीर विहीन मही न जानी। ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। अगर राजा के कार्य की पूर्ति वीरों के द्वारा नहीं की गई तो क्या ये मान लिया जाए कि धरती वीरों से विहीन हो गई। अगर राजा के कार्य की पूर्ति वीरों के द्वारा नहीं की गई तो क्या ये प्रमाणित हो गया कि धरती में कोई वीर नहीं है। अरे जिस दिन धरती में कोई वीर नहीं होगा उस दिन प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में हथकड़ियां लग जाएंगी और पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी और प्रत्येक व्यक्ति कारागार में डाल दिया जाएगा। उस दिन ये धरती रसातल की ओर चली जाएगी, जिस दिन धरती पर कोई वीर नहीं होगा। आज विचार नहीं किया राजा ने और भरी सभा में कह दिया ये धरती वीरों से विहीन हो गई और समाज में जो लोग बिना विचारे कार्य करते हैं उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत बन जाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आप नौ जग में हो हंसाए। विचार नहीं किया, इसीलिए आज महाराज जनक जी के कार्य से सारी सभा को दुख मिल रहा है। और जिस राजा के कार्य से राजा की प्रजा को दुख मिलता है, अरे वो राजा और वो राजा तो नरक का गामी होता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अक्करी। विचार करने लगा। राजा कह रहे हैं बेटी पराया धन होती है, तो क्या ये बात समाज में मान्य होगी? क्या वास्तव में बेटी पराया धन है? ना, कौन कहता है कि बेटी पराया धन है? अगर बेटी पराया धन है तो फिर पराये धन का दान क्यों?
ये मान लिया जाए कि बेटी पराया धन है, तो फिर पराये धन का कभी दान नहीं किया जाता। तो फिर पिता के द्वारा बेटी का कन्यादान क्यों किया जाता है? जिस समय एक बेटी अपना घर छोड़ करके जाती है तो हमारे आचार कहते हैं, बहू लड़कनी पर घर आई। जिस समय वो वर के घर में जाती है, अपने पति के घर में जाती है, तो वहां नियम दिया जाता है कि वो पराया घर है, लेकिन पिता का घर बेटी का अपना घर है। बहू लड़कनी पर घर आई, तो किस प्रकार से बहू और बेटी को रखना चाहिए? तो नियम कहता है, राखऊ नयन पलक की नाई। जैसे आंख की पलक को रखा जाता है, ऐसे ही बहू और बेटी को अपने घर में रखना चाहिए। आज हृदय अविरील हो गया। आज ऐसा लग रहा है मानो मेरे हृदय में वज्राघात हो गया हो। एक एक शब्द हृदय में चुभ रहे हैं और आप शांत बैठे हैं दीनानाथ, क्यों? अगर आपका आदेश हमें प्राप्त हो जाए तो हम क्षण मात्र में ही इस धनुष के दो खंड कर देंगे। आप उठें और उठ करके धनुष का खंडन करें, और अगर आप मर्यादा के बंधन में बंधे हैं तो इस सेवक को आदेशित करें, क्षण मात्र में ही आप धनुष को मैं दो खंडों में परिवर्तित कर दूंगा। क्योंकि रजवसन माधव होई कई समाज अस्थैर कोई कहीं जनक 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 अनुचितवाणी विद्वान ये रकुल मर्यादी श्रम हनुकुल पक्का धनु ताव स्वभाव न खसु आई मानू अरे जात हार अनुशासन पाऊं ताप कंदी खेओ ये ब्रह्मांड उठाऊं और ये तस्मी ताप ताबलाथ चोल करो प्रभु पद समझ ताव कर्ण धराऊं धर्माथ कर्ण धराऊं धर्माथ मैं कर्ण धराऊं। लखन सको बचन जो बोले डगमगाए महते गज डोले। जब ही लखनलाल जी को क्रोध आया तो सारी पृथ्वी डोलने लगी। डगमग 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 सारी पृथ्वी डगमगाने लगी, मानो भूचाल सा आने लगा। और जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने देखा कि अब तो बहुत ही गलत होने वाला है, तब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने सै नहीं रघुपति लखनु निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। आज डोलती अवनी एवं प्रकंपित वायु आए हुए समस्त राजाओं के मध्य में राजा जनक ने अपना निर्णय सुनाया। सभी राजाओं ने राजा जनक का निर्णय सुना, लेकिन राजा जनक का निर्णय मेरी लखन को अच्छा नहीं लगा, और लगेगा भी तो कैसे, क्योंकि मेरा भैया एक वीर है। वीर कभी अपनी वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता, लेकिन लाल राजा जनक अपने पिता के समान है। इनके कहे हुए वाक्यों का बुरा मत मानो भैया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोधी को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोध को शांत हो जाओ लालन, तजो क्रोध को।
धनुष तोड़ दूं करी जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं परिविधि का नियम परिविधि परिविधि का नियम टूट सकता नहीं शांत हो जाओ भैया सजो क्रोध को आ गए रामदास निषाद बिवनी खुर्द। इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शांत हो जाओ। विश्वामित्र समय सब जाने